हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के प्लान्स के बारे में, 699 वाले प्लान के बारे में और 799 वाले प्लान के बारे में। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और अगर आप 18% GST ऐड कर देंगे इन दोनों प्लान में तो फाइनल प्राइस कितना, फाइनल बिल कितना आएगा वो मैं आपको बताऊँगा। और साथ में जब आप एयरटेल फाइबर कनेक्शन लेते हैं नया तो उसमें जो राउटर आपको मिलता है उसका रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले मैं आपको एयरटेल कंपनी के बारे में बता देता हूँ। तो एयरटेल भारतीय एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है जो कि न्यू दिल्ली में बेस्ड है। तो अब शुरू करते हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर 699 और 799 वाले प्लान्स के बारे में। तो पहले हम शुरू कर लेते हैं 699 वाले प्लान से। तो इसका नाम है बेसिक प्लस टीवी। तो इसमें आपको इंटरनेट अनलिमिटेड मिल जाएगा, 40 Mbps तक की स्पीड होगी और अनलिमिटेड लोकल STD कॉल्स। कॉल्स का मतलब ये हुआ, अगर आपके पास लैंडलाइन अलग से पड़ा हुआ है या फिर आप परचेज़ करके इसको राउटर में अटैच या कनेक्ट करके आप अनलिमिटेड लोकल STD कॉल्स कर सकते हैं। और इसमें कुछ एयरटेल थैंक्स बेनिफिट मिलते हैं, जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार, एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम, अपोलो 24/7 हॉस्पिटल से रिलेटेड है, और फास्ट टैग ये टोल में काम आता है, और विंक म्यूज़िक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको। तो इसका मंथली रेंटल है 699 रुपये। और अगर आप 699 वाले प्लान में 18% GST ऐड करते हैं तो फाइनल एक महीने का बिल आएगा आपके पास 825 रुपये। और यही प्लान अगर आप 6 महीने के लिए लेते हैं तो 18% GST मिला के 4,949 रुपये हो जाएंगे। अगर ये प्लान आप 12 महीने के लिए लेते हैं, 1 साल के लिए, तो 18% GST मिला के 9,898 रुपये हो जाएंगे। और अगर आप 699 वाला प्लान 6 महीने के लिए और 12 महीने के लिए लेते हैं तो आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं देने होंगे। जो 1000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस लगते हैं शुरू में, वो नहीं देने होंगे। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं 799 रुपये वाले प्लान के बारे में। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड प्लान। इसमें अनलिमिटेड इंटरनेट है, इसमें 100 Mbps तक की स्पीड मिल जाएगी, अनलिमिटेड लोकल STD कॉल्स, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अनलिमिटेड लोकल STD कॉल्स का मतलब लैंडलाइन आपको अलग से परचेज़ करके, या अगर आपके पास है तो उसको आप इससे कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं लोकल STD कॉल्स के लिए। और इसमें कुछ एयरटेल थैंक्स बेनिफिट मिलते हैं, जैसे एक्सट्रीम प्रीमियम, अपोलो 24/7, फास्ट टैग और विंक म्यूज़िक सब्सक्रिप्शन। तो इसका मंथली रेंटल है 799 रुपये। तो 799 रुपये में अगर आप 18% GST ऐड कर देंगे तो मंथली बिल, फाइनल बिल आएगा आपका 943 रुपये। और 799 वाला प्लान अगर आप 3 महीने या 6 महीने या 12 महीने के लिए लेते हैं तो 1000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको नहीं देने होंगे। हाँ, अगर 1 महीने के लिए लेते हैं तो 1000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस देने होंगे तब। तो अगर आप ये प्लान 3 महीने के लिए लेते हैं तो 18% GST मिला के 2,828 रुपये हो जाएंगे। और 6 महीने के लिए ये प्लान लेते हैं 799 वाला तो 18% GST मिला के 5,657 रुपये हो जाएंगे। और यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो 18% GST मिला के 11,314 रुपये हो जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं जो मुझे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में ZTE हुआई का राउटर मिला है। तो उस राउटर का मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ अब। तो राउटर ब्रांड है ये ZTE का। तो पहले इसमें नोकिया ब्रांड आता था। तो मैं टेक्नीशियन से पूछा, एयरटेल टेक्नीशियन से पूछा जो यहाँ पे कनेक्शन लगाने आए थे, उन्होंने बताया जिस टाइम में जो भी ब्रांड का राउटर आ रहा होता है वही वो यूज़ करते हैं। तो अब राउटर उनके पास था तो उन्होंने वही यूज़ किया। उससे पहले उन्होंने बताया नोकिया का चल रहा था राउटर, नोकिया लगाते थे वो पहले, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अभी आप कुछ लाइट्स ऑन देख रहे होंगे, ग्रीन कलर की लाइट्स। पहली लाइट ऑन है, यहाँ पर लिखा है पावर। अगर आप पावर ऑन ऑफ करते हैं तो ये सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी। और नेक्स्ट है PON। तो PON का मतलब है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। अभी आप ये देख रहे होंगे लाइट फ्लैश नहीं हो रही, कॉन्स्टेंटली ऑन है लाइट, तो इसका मतलब फाइबर कनेक्शन है। अभी अगर ये फ्लैश हो रही होगी इसका मतलब फाइबर का कनेक्शन सही नहीं आ रहा। नेक्स्ट है LOS। यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे LOS का मतलब है लॉस ऑफ सिग्नल। तो ये लाइट जलनी नहीं चाहिए, अगर जल रही है तो सिग्नल नहीं आ रहा मतलब। नेक्स्ट है इंटरनेट का। इसकी लाइट फ्लैश होती रहती है, ऑन कॉन्स्टेंटली ऑन रहती है, कभी कभी फ्लैश होती है, तो इसका मतलब इंटरनेट ऑन है। और LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 अगर आप प्लान यूज़ करते हैं, इसके साथ एक वायर भी मिलती है इस राउटर के साथ। इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 LAN पोर्ट्स दे रखे हैं। तो अगर आप LAN पे ये एक वायर कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर किसी भी डिवाइस में अटैच करते हैं तो यहाँ पे LAN की लाइट ऑन हो जाएगी। इससे ये बेनिफिट है कि आप विदाउट वाईफाई को टर्न ऑन किए आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है फ़ोन। तो
तो इस प्लान में कॉलिंग आपको अनलिमिटेड मिलती है। तो इसमें फ़ोन की फैसिलिटी है, इसलिए लाइट ऑन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन का एक पोर्ट बना हुआ है। काफ़ी साल पहले एयरटेल साथ में फ़ोन भी प्रोवाइड करते थे, लेकिन अभी वो नहीं करते लैंडलाइन फ़ोन। तो अभी आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा लैंडलाइन फ़ोन। तो आप साथ में वायर भी होगा, तो उसमें आप यहाँ पोर्ट पे वायर कनेक्ट करके फ़ोन से कनेक्ट करके कॉलिंग कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट। अनलिमिटेड कॉलिंग होती है। और ये नेक्स्ट है वाईफाई, ये हमेशा ऑन रहता है। ये ऑन नहीं है तो मतलब वाईफाई काम नहीं कर रहा। उसके बाद है WPS। तो WPS यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो WPS का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। WPS होता है जैसे कि आप अगर अपना फ़ोन या लैपटॉप या PC कोई भी डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई ऑन करके WPS की मदद से आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, तो आपको वाईफाई सेटिंग में जाके WPS बटन होता है, उसको इनेबल कर देंगे या उसको ऑन कर देंगे। तो आपको कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को। और नेक्स्ट है USB। यहाँ पे USB पोर्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं अभी। तो USB पोर्ट का बेनिफिट ये होता है, अगर आपके वाईफाई राउटर में USB पोर्ट है तो उसका बेनिफिट ये है, अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें अटैच करके आप अपने फ़ोन में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव में जो भी है, आप अपने कनेक्टेड डिवाइस में देख सकते हैं उसको। जैसे कि लैपटॉप में देख सकते हैं, PC में देख सकते हैं या फ़ोन में भी देख सकते हैं। सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं उस डिवाइस में। अगर आपको पेन ड्राइव डायरेक्ट लैपटॉप या PC में नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे लगा के, यहाँ पे इस पोर्ट में फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव लगा के आप सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप या PC में, और अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे ये एक वायर है जो कि कनेक्टेड है। इसका पावर अडेप्टर है, ये इस राउटर का पावर अडेप्टर है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ मैं स्विच ऑफ कर दूंगा, राउटर ऑफ हो जाएगा। अभी इस बटन को अगर मैं प्रेस कर दूंगा तो वाईफाई राउटर बंद हो जाएगा। और यहाँ पे है रीसेट, तो इसको पिन से प्रेस करना है रीसेट करने के लिए अपने राउटर को, वाईफाई राउटर को। वैसे मुझे अभी तक ज़रूरत पड़ी नहीं है इसको रीसेट करने की। तो इस तरीके का दिखता है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का वाईफाई राउटर। उसके साथ में छोटा सा डिवाइस भी है। ये डिवाइस है इस तरीके, जैसे आप ये येलो वायर देख रहे हैं, तो इसमें ये फाइबर जो वायर होती है बहुत पतली होती है, ग्लास की तरह। तो उसको सेफ रखने के लिए ये डिवाइस यहाँ पे लगा रखा है। तो इससे इसके थ्रू कनेक्टेड है, इसलिए लगाया गया है यहाँ पे कि फाइबर वायर टूट ना जाए। यहाँ पे काफ़ी सेफ है। यहाँ पे जाके कनेक्ट हुआ है और यहाँ पे येलो वायर के थ्रू यहाँ पे वाईफाई राउटर में कनेक्शन आ रहा है फाइबर का। और यहाँ पे इसमें 2 एंटेना बना हुआ है जो कि मूवेबल है। इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। और वाईफाई को बंद करने के बाद उसे हम जब ऑन करेंगे तो उसमें हम चेक कर लेते हैं टाइम कितना लगेगा। तो ये मैंने स्विच यहाँ से बंद कर दिया, फिर ऑन कर दिया। यहाँ पे मैंने टाइमर ऑन कर दिया है। तो हम चेक कर लेते हैं कि कितनी देर में इसका वाईफाई राउटर कंप्लीटली ऑन हो जाता है। अभी तक इंटरनेट की लाइट ऑन नहीं हुई है, 1 मिनट से ऊपर हो चुका है अभी तक। और अभी आप देख रहे हैं वाईफाई और इंटरनेट की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। तो 1.5 मिनट लगते हैं इसको कम्प्लीटली फुली फंक्शन होने में, इस राउटर को। और मैंने जियो में कंपेयर किया था, इसमें टाइम लगता है 3-3.5 मिनट लगते हैं। तो जियो से अभी मच बेटर है ये। तो ये था एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का 699 और 799 वाला प्लान, और साथ में हुआई ZTE का राउटर का रिव्यू। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।